नाजरीन आदाब, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। केटीआर महबूब नगर के वाक़े को लेकर संजीदा है, जहां पुलिस अफसर ने कांग्रेस के वादों के बारे में सवाल करने वाले शख्स की पिटाई की। केटीआर ने महबूब नगर सीआई अपैया के भास्कर मदिराज नामी शख्स को बेल्ट से पीटने के वाक़े पर अपने गुस्से का इजहार किया। मदिराज भास्कर ने इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए किए गए वादों पर अमल आवारी के लिए व्हाट्सएप पर पूछताछ की थी। केटीआर ने भास्कर को फोन किया और वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। केटीआर ने सवाल किया कि पूछताछ करने वालों को मारना क्या पुलिस को इसका हक है। हमला करने वाले सीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा पीसी कमीशन और इंसानी हुकूक कमीशन के पास भी जाएंगे, केटीआर ने कहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि गैर कानूनी मुकदमात से डरने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी भास्कर की हिमायत करेगी। रेवंत रेड्डी सरकार के वादों को अमली जामा पहनाना चाहिए, मांगने वालों को पुलिस से मारना एक शरारती अमल है। उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया कि वो हुक्मरान जमात के कारकुनों की तरह काम ना करे। जो पुलिस कांग्रेस पार्टी की अनारकियों की हिमायत कर रही है, उन्हें खबरदार किया गया है कि वो होशियार रहे। ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికాడ నుంచి అందరం బై ర్యాలీలా పొజిషన్ కాడికి వచ్చింది. ర్యాలీ తీసుకొని అందరం అనుకోకుండా జమైన అందరూ ఆ నుంచి 2 కిలోమీటర్ బై పాదయాత్ర వచ్చి పొజిషన్ అందరూ వచ్చింది. వచ్చిన బాధితులు భాస్కర్ జై తెలంగాణ భాస్కర్ ఏమైంది తమ్ముడు, ఎందుకు కొట్టిరు? ఏం లేదా, నేను మార్నింగ్ 5:30 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వచ్చిండు, 2 కానిస్టేబుల్ ఒక డ్రైవర్ వచ్చిండు. వచ్చి ఏమంటే ప్రివెంట్ వస్తుంది రావాలి అన్నాడు. లేదు సరే కోసం మళ్ళీ నేను కోసం ఉంటా పూజ అయిపోయిన ఒకసారి గుడికి ముఖ్యం సార్ వస్తా అని చెప్పిన. లేక ఎక్కడ సిఎస్ఆర్ అమ్మని చెప్పి అన్నాడు. సార్ సిఎస్ఆర్ తో ఒకసారి మాట్లాడి సిఎస్ఆర్ ఫోన్ చేస్తాను. సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు కానిస్టేబుల్. జగన్ వాళ్ళ ఇంట్లో సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫీలింగ్ చేస్తాం సార్ కోసం ఫీలింగ్ చేస్తాను అని చెప్పి సిఎస్ఆర్ తో మాట్లాడాను. సార్ చెప్పండి సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్పి సిఎస్ఆర్ నాకు చెప్పు బాబు, 9 o'clock రావాలి. సరే సార్ నీకు పూజ అయితే ఇంట్లో వస్తుంటే ఒక్కడో రారా లేకుంటే 100 రూపాయలు పాటలు అని చెప్పి అంటే లేదు సార్ మా పార్టీ అని చెప్పాల్సి వస్తారన్న నేను గుర్తుకు వచ్చిన నీకు। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के साले राज पकाला जनवाड़ा फार्म हाउस में हुई पार्टी की तहकीकात के सिलसिले में आज अपने वकील के साथ मोकिला पुलिस स्टेशन पहुंचे। तेलंगाना में 6 नवंबर से जात पात पर मुबनी सर्वे का आगाज होगा। बाबिखार जात पात सर्वे का 6 नवंबर से आगाज होगा। हुकूमत इस सर्वे से मुतालिक एक सवालनामा जारी किया है जो 75 सवालात पर मुश्तमिल है। 56 अहम सवालात के साथ 19 ज़मनी सवालात को खतियत दी गई है। पार्ट 1 में सदर खानदान और खानदान के दीगर अफराद की ज़ाती तफसीलात से मुतालिक 58 सवालात है। पार्ट 2 में खानदान की तफसीलात से मुतालिक 17 सवालात है। जुमला 7 सफ़हात की खाना पूरी करनी होगी। सदर खानदान के अलावा खानदान के तमाम अफराद की ज़ाती तफसीलात जमा की जाएगी। पार्ट 1 के तहत ज़ाती तफसीलात में मजहब, समाजी तबका, ज़ात पात, मादरी ज़बान के साथ ज़ीली ज़ात, अज़दवाजी हैसियत, स्कूल के अक़साम, तालीमी काबिलियत, मुलाजिमत, रोज़गार, ज़ात का पेशा, सालाना आमदनी, IT रिटर्न, गैर मनकुला जायदाद, धुरानी पासबुक नंबर, तहफ़्फ़ुज़ात से उठाए गए फ़ायदे, गुज़िश्ता 5 साल में हुकूमत से फ़ायदा उठाने वाली फलाही स्कीमात के नाम, सियासी पस मंज़र, नक़ल मकानी की तफसीलात जमा की जाएंगी। ख़ानदान की तफसीलात पार्ट 2 में दर्ज की जाएंगी। इसमें गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हासिल करदा क़र्ज़ की तफसीलात, मवेशी, गैर मनकुला जायदाद, विरासत, राशन कार्ड नंबर, रिहायशी मकान की किस्म, बैतुल खला और गैस कनेक्शन की तफसीलात देना होगा। वाज़ेह किया गया है कि आधार कार्ड की तफसीलात लाजमी नहीं है। KCR हुकूमत ने 19 अगस्त 2014 को एक जामा ख़ानदानी सर्वे के जरिए रियासत के 1 करोड़ मकानात, 3 करोड़ 68 लाख आबादी से मुतालिक माशी और समाजी तफसीलात इकट्ठा की थी। 10 साल कबल कराए गए सर्वे में 8 मौज़ूआत से मुतालिक 94 सवालात के जवाब जमा किए गए। उस वक्त के मुकाबले में ज़ात पात के सर्वे में तकरीबन
90% सवालात दोहराए गए हैं, जबकि इस वक्त खानदान के अफराद की तफसीलात थी। अब जात से मुतालिक इजाफी सवालात है। पहले आधार की तफसीलात के इंदराज को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन अब ये इख्तियारी है। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए नवंबर में फाउंडेशन रखा जाएगा, सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद नवंबर के पहले हफ्ते में रखी जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने सहाफियों के साथ गैर रस्मी बातचीत में कहा कि हाल ही में हुकूमत इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए टेंडर नवंबर में जारी किए जाएंगे और बापू घाट से काम शुरू होगा। नदी के किनारे वाले रिहायशियों की तरफ से सख्त मुखालिफत के बावजूद वजीर आला ने जोर दिया कि इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर शुरू किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 2 घंटे की बातचीत के दौरान कहा कि मैं अपोजिशन जमातों के साथ बहस के लिए तैयार हूं और जल्दी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। देहात की तरक्की इसीलिए हुई क्योंकि साबिका केसीआर हुकूमत ने बराह रास्त ग्राम पंचायतों को रकम भेजी थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ग्राम पंचायतों के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी एमपी रघुनंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। గత ప్రభుత్వం పల్లె ప్రగతి పేరు మీద 50% నిధులు, భారత ప్రభుత్వం 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి నిధులని గ్రామ పంచాయతీలకి నేరుగా పంపిస్తే పల్లెటూర్లు కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండేటివి, 4 చెట్లు పెంచేటోళ్ళు, 2 నర్సరీలు పెరిగేటి. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన నుంచి పల్లె ప్రగతి కింద విడుదల చేయాల్సినటువంటి 50% నిధులని విడుదల చేయకుండా గ్రామ పంచాయతీల్ని ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం నిర్వీర్యం చేస్తూ వస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామాలు గ్రామాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. పారిశుద్ధ్య పనులు నడుస్తలేవు, ట్రాక్టర్లకి డీజిల్ లేదు. ఒక్కొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ తన నెల జీతంలోంచి సుమారు ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీలు సర్పంచుల టెన్యూర్ అయిపోయినాక దాదాపు 1 లక్ష నుంచి పంచాయతీ సైజును బట్టి 5 లక్షల రూపాయల వరకు తమ జేబుల్లోంచి ఖర్చు పెట్టిరు పంచాయతీ సెక్రటరీలు। हैदराबाद के मॉडर्न गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल जजी खाना पेटला बुर्ज में जजगी डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स और स्टाफ की जानिब से पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। पैदाइश के बाद बच्चे को छुपा लिया जा रहा है। डॉक्टर्स और स्टाफ की जानिब से पैसों का भी मुतालबा किया जा रहा है। पैसे देने के बाद ही बच्चे को बच्चा वापस किया जा रहा है, ऐसी इतलात मिली है। इसके अलावा विजिटिंग ओवर्स में भी चौकीदार जो बच्चे से मिलने के लिए रिश्तेदार आते हैं उनसे भारी रकम वसूल कर रहे हैं। मुतासिरा खातून ने इस हवाले से सारी तफसीलात मीडिया के सामने बयान की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शमशाबाद से आए थे यहाँ पे डिलीवरी के लिए। ये जजगी खाना बोलते हैं, सिटी कॉलेज हॉस्पिटल के पास में। आप लोग जजगी खाना? ये कल आए थे, कल 8:30 को डिलीवरी हुई और पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। 3000 पैसों के लिए परेशान? ये डॉक्टर्स परेशान कर रहे, डॉक्टरों को देना है और दायों को देना है, पैसे रहो नहीं रहो परेशान कर दे रहे। 4000 दो, बच्ची को नहीं दिखाते, बच्चा हुआ बच्ची हुई कुछ बोल रहे नहीं, मुसलसिल परेशान कर दे रहे। जब तक पैसे नहीं दिए जब तक वो लोग टॉर्चर कर रहे। एक मानो में कौन कर रही है? ये अंदर से दाया और डॉक्टर को खुशी से दो, दाया बोलती 500 दो, बच्ची को जब तक नहीं देते। हाँ। और ना बच्चा हुआ बोल रहे ना बच्ची हुई बोल के बोल रहे, एकदम क्रिटिकल है बोल के बता दे रहे हैं। यहाँ पे परेशान कर दे रहे। नॉर्मल डिलीवरी हुई खुशी से देना पड़ता, ऐसा वैसा बोल के परेशान कर रहे। पैसे देना ही देना है। हॉस्पिटल में हम लोग कल आए और शाम में 8 बजे 8:30 बजे डिलीवरी हुई और अभी भी बच्ची यहीं पे है। आने को जाने को हर चीज, विजिटिंग आवर्स में भी पैसे देना है। अब तक कितने पैसे दिए आप? अब 5-6 हज़ार से ऊपर हो गए पैसे दे दे के। तो ये पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करे आप? यहाँ पे मीडिया को कोई बताया आप? अभी अब आप लोग ऐसे टॉर्चर देख देख के हम बोल रहे, नहीं तो कोई तो बोलने को तैयारी नहीं है यहाँ पे। अभी तक कितनों के साथ हुआ आप देखे हैं? अब बहुत जनों के साथ में हो रहा, हर कोई एक परेशान हो जा रहे। पैसे नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कह के लिए आते, हाँ। पैसे नहीं लगते बोल के आते। यहाँ पे आने के बाद में परेशान कर दे रहे हम लोगों को। हैदराबाद में जाली दस्तावेजात के जरिए जमीन रजिस्ट्रेशन करने वाली खातून सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदराबाद के खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को जाली दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया है। यह मामला शहर के खुतबुल्लापुर के इलाके सुभाष नगर में 200 गज जमीन पर कब्जे से मुतालिक है, जिस पर इल्जाम है कि पद्मजा रेड्डी नामी खातून ने जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा किया। माजी में खुतबुल्लापुर पर
सब रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ज्योति पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली दस्तावेजात के जरिए जमीन को पद्मजा रेड्डी के नाम पर रजिस्टर्ड करने में मदद की। इस पस मंजर में पुलिस ने पद्मजा रेड्डी और सब रजिस्ट्रार ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हाल ही में पद्मजा रेड्डी को पुलिस ने जमीन पर कब्जे के केस में गिरफ्तार किया और अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेजा। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस में सिकंदराबाद की मौजूदा सब रजिस्ट्रार ज्योति को भी गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर की जमीन को हड़पने के लिए चंद अफराद ने इसके मालिक की मौत का जाली सर्टिफिकेट बनाया और खुदबुल्लापुर सब रजिस्ट्रार ज्योति के ताउन से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जाली दस्तावेजात, लैपटॉप, स्कैनर और दीगर आलात जब्त कर लिए हैं। सऊदी अरब, मक्का समेत कई इलाकों में मंगल से आइंदा हफ्ते तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सऊदी महकमा शहरी दफा ने मंगल से आइंदा हफ्ते तक ममलिकत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। SPA के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि खुद को महफूज मुकामात तक महदूद रखे। सैलाब वाले मुकामात, वादियों और नशीबी मुकामात के करीब ना जाए। ऐसे मुकामात पर जहां पानी का जमा होता है वहां तैराकी से गिरेज किया जाए। शहरी दफा का कहना है कि बारिश के दौरान सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के तवस्सुत जारी किए जाने वाली हिदायत कम्पाबंदी की जाए। बयान में कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा रिजन दरमियानी दर्जे से मौसलाधार बारिश की जद में रहेगा। सालाबारी और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। इसराइल के वहशियाना हमले में 143 फलस्तीनी शहीद, तबाही के हौलनाक मनाजिर, हर तरफ फटी हुई लाशें और खाक व खून आलूद जख्मी मदद के लिए चीखते रह गए। गजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइल की वहशियाना हमलों में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा के इलाके बैतुल लाहिया में बेघर खानदानों के पनाह देने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 109 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन और जिंदा बच जाने वालों का कहना है कि इमारत में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। जाए वाक़े पर तबाही के हौलनाक मनाजिर देखे गए। हर तरफ फटी हुई लाशें फैल गई, जबकि खाक व खून आलूद जख्मी मदद के लिए पुकारते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइल के हमले में शहीद होने वाले में खवातीन और 17 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। मलबे तले दबे हैं, जिन्हें रेस्क्यू के हुक्काम की जानिब से निकालने की कोशिश जारी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।